नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल में हूं आपके साथ महेश। इस वक्त हम मौजूद है नीमच के पुलिस कंट्रोल रूम पर, जहां पर उज्जैन आईजी जो है उमेश जोगा आज नीमच पहुंचे। पुलिस कंट्रोल रूम पर एसपी अंकित जायसवाल, एडिशनल एसपी नवल सिंह सिसोदिया और एसडीओपी सहित जिले के थाना प्रभारी की मौजूदगी में इस वर्ष 2025 और पिछले वर्ष में लंबित अपराधों के निराकरण को लेकर आज समीक्षा बैठक ली गई। उनमें आने वाली समस्याओं को समझा गया। साथ साथ बता दें कि सीएम हेल्पलाइन और जमीन विवाद को लेकर जो समस्या आ रही है उन पर भी बातचीत की गई। राजस्व के मामलों को लेकर भी कई मामलों में राजस्व के मामले होते हैं जिनमें भी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई को लेकर आईजी उमेश जोगा ने आश्वासन दिया। साथ बातचीत के दौरान कहा कि 7 जिले जो उज्जैन संभाग के जिसके अंतर्गत ऑपरेशन मुस्कान चलाया जा रहा है और नाबालिग बालिकाओं की बरामदगी की जा रही है, इसको लेकर लगातार जो अभियान 7 जिलों में लगातार चलाए जा रहे हैं। हमें बता दें कि 2 साल से महिला संबंधित अपराध जो उनमें 524 अपराधों में 32 में सजा हुई, इसको लेकर भी समीक्षा की गई। आखिर क्या कारण है कि सिर्फ 32 मामलों में सजा हुई। ऐसा बता दें कि नाबालिग बालिकाओं को लेकर जागरूकता अभियान चलाने की बात भी कही कि लगातार जो है नाबालिग बालिकाओं को जागरूक करने को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। वहीं बता दें कि ऑनलाइन ठगी फ्रॉड के मामलों में भी आईजी उमेश जोगा का कहना है कि लगातार जो उसको लेकर अभियान चलाया जा रहा है, पुलिस त्वरित प्रभाव से कार्रवाई कर रही है। इसको लेकर ऐसे अपराधों में कमी आई और कई फ्रॉड के मामलों में तो फरियादियों को होल्ड करवाकर पैसे वापस भी दिलाए गए। साथ बता दें कि पूरे प्रदेश के साथ साथ उज्जैन संभाग के सभी जिलों में नशे से दूरी जागरूकता अभियान भी चलाया गया, जिसके काफी सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिले। इसी को लेकर आज उज्जैन आईजी जो है उमेश जोगा ने नीमच पहुंचकर पुलिस कंट्रोल रूम पर समीक्षा बैठक ली और साथ बता दें कि पिछले वर्ष और इस वर्ष के लंबित अपराधों के निराकरण को लेकर सभी थाना प्रभारी और जिला अधिकारियों से चर्चा करी गई। और साथ बता दें कि उनमें किस प्रकार से गिरफ्तारी से लगाकर कुछ अन्य जिलों के मामले हैं, वहां से किस तरीके से वहां के पुलिस का सहयोग ले सकते हैं, इसको लेकर बातचीत कर जल्द से जल्द लंबित प्रकरणों के निराकरण को लेकर चर्चा की। ये 2025 का साल अभी अंत होने जा रहा है, एक ही महीना बचा हुआ है। तो हमारे पिछले सालों के अपराध और इस साल में जो घटित अपराध का निकाल करने के लिए, पेंडेंसी निकाल करने के लिए खास करके ये बैठक हमने 2 दिन पहले उज्जैन में आयोजित किया गया था, जिसमें एसपीज और डीआईजीज लोग आए थे। आज क्या है कि मैंने सोचा कि जिलों में भी जाके असल स्थिति पता करूं कि थाना प्रभारी में और दूसरे लोअर स्टाफ जो चौकी में है, अन्य को किस प्रकार का कोई अगर समस्या हो रही हो जो पेंडेंसी का निकाल करने के लिए। तो इसमें पेंडेंसी का निकाल क्या कई चीज़ों के लिए होता है, कभी रिपोर्ट्स के लिए लंबित रह जाता है या कोई गिरफ्तारी के लिए लंबित हो जाता है। तो उसके लिए अगर हम लोग को दूसरे क्षेत्र से अगर कोई व्यक्ति को गिरफ्तार करना है तो उस संबंधित क्षेत्रों से भी बातचीत करके इसका निकाल कर सकते हैं। साथ ही लंबित जो वारंट्स वगैरह है, तो लंबित वारंट्स का भी तामील करने के लिए मैंने बताया था। मेंटेनेंस के लिए खास करके कई महिलाएं आके बताते हैं कि मेंटेनेंस के भी वारंट्स उनके यहाँ पर लंबित है। तो थाना प्रभारी को बोला उसको सहानुभूति से विचार करके उसको प्राथमिकता दें और उसमें करें, क्योंकि उसमें अगर लगातार उनको कोई न्याय नहीं मिलता है तो हमने देखा है तो कई महिलाओं ने आत्महत्या कर लिया था परेशानी होके। तो इसको भी हमने दूर किया था। पॉलिसिंग रहना चाहिए कि जितना जल्द हो सके उतना जल्द जो हमारे पास समस्या लेके आता है उस समस्या का निराकरण होना चाहिए और संतुष्ट होकर जाना चाहिए। साथ ही सीएम ऑनलाइन के भी जितने भी शिकायतें हुई थी, हम लोग तो शिविर लगवा रहे हैं। कई ऐसे लंबित सीएम ऑनलाइन में शिकायतें हैं जिसमें हमारे विभाग से लेकर दूसरे विभाग का भी सहयोग हमको चाहिए रहता है, जिसमें खास करके रेवेन्यू डिपार्टमेंट का रहता है, जमीन संबंधी विवाद रहता है जिसमें निर्णय उनको लेना है। तो उसको भी हम लोग क्या करते, प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते, आपस में लड़ाई झगड़ा ना हो इसका हम लोग सुनिश्चित करते हैं। अभी इस माह में पुलिस मुख्यालय द्वारा ऑपरेशन मुस्कान चलाया जा रहा था। ऑपरेशन मुस्कान मेरे 7 जिलों में पुराने जितने भी जो नाबालिग लड़कियां हैं जिसको बहला फुसला के व्यक्तियों ने ले गए हैं, जिसमें हम लोगों ने अपहरण के मुकदमा कायम किया है, उनका बरामदगी में हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। साथ ही हमने पिछले 2 साल में जो समीक्षा किया था, जो न्यायालय में जो पेंडिंग अपराध महिलाओं का है, तो उसमें 524 के निर्णय हुए थे। 524 में केवल 32 में जिसमें सजा हुई थी। तो इसके कारण भी हम लोग ढूंढ रहे क्यों हो रहा है। तो इसको एक बड़ा समस्या ये भी है कि जागरूकता अभियान चलाना पड़ेगा। जो नाबालिग लड़कियां हैं तो उनको समझाइश भी देना पड़ेगा कि अगर उनको किसी प्रकार का कोई बहला फुसला रहा है या बरगला रहा है तो उससे दूर रहने के लिए इसमें हमने इस माह में पूरे 7 जिलों में और पूरे प्रदेश में भी
पुलिस महानिदेशक महोदय कैलाश मकवाना जी के द्वारा एक विशेष अभियान चलाया गया था, जागरूकता अभियान, जिसमें कॉलेजेस में और जहाँ जहाँ पर क्षेत्र में जहाँ पर ये घटित होते हैं अपराध, उसमें पुलिस अधीक्षक से लेकर नीचे स्टाफ तक सभी लोगों ने जाकर अवेयरनेस कैंपेन चलाया है। और इससे पूर्व में भी हम लोगों ने एक सेफ क्लिक का अभियान चलाया था, जिसमें जिनकी फ्रॉड के केसेस हो रहे थे, जो बैंक से कोई जानकारी लेके उनसे पैसे निकाल रहे थे, वो बहुत ही सक्सेसफुल अभियान रहा है। क्योंकि उसके बाद जो महीने हम लोग पिछले 4-5 महीने में देख रहे हैं, फ्रॉड के केसेस में काफ़ी कमी आई है। जो भी उन लोग कोई बाहर का व्यक्ति किसी प्रकार का धमकाता है या कोई झूठी कार्रवाई लेके उनके जानकारी मांगता है, तो वो लोग तत्काल हम लोग सूचित कर रहे हैं। हम लोग उनको सलाह भी दे रहे हैं कि इसमें किसी प्रकार की जानकारी उनको देना नहीं है। और अपराधियों से भी कई पैसे जो उन्होंने कोई गलती से कर भी दिया था, तो उसको होल्ड पे ले आके पैसे भी हम लोगों ने वापस करवाए। इसके बाद हम लोगों ने एक नशा से दूरी वाला भी एक जागरूकता अभियान चलाया, उसमें भी काफ़ी अच्छे परिणाम आए हैं। हम लोग के पास काफ़ी जानकारी आई है, जो नशा करते हैं उन लोगों ने हम लोग को काफ़ी सूचनाएं भी दी थी, कहाँ से वो लोग को नशा की गोलियां मिलती है। और हम लोग पहले केवल सोचते थे कि डोडा चूरा, गांजा या हफीम के द्वारा मैक्सिमम हो रहा था, मगर आजकल नए सिंथेटिक ड्रग्स भी आ रहे हैं, जैसे एमडी हो या दूसरे हो, तो उनके बारे में भी कहाँ से उपलब्ध किया जा रहा है, उसमें कर रहे हैं, तो उसमें कार्रवाई चल रही है। अब अगला साल के लिए हम लोगों ने लक्ष्य भी निर्धारित कर रहे हैं। दिसंबर जैसे हो जाता है तो ये महीना हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें हम लोग का पेंडेंसी निकाल करेंगे। फिर उसका बाद अगला साल के लिए हम लोग लक्ष्य निर्धारित करेंगे। लक्ष्य निर्धारित में थाने में जो भी व्यक्ति हमारे पास शिकायत लेके आता है, तो उसको अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, संज्ञेय अपराध हो, तत्काल उसका मुकदमा कायम करके उसको न्याय दिलाने का प्रयास रहेगा। और दूसरा कहे कि हम लोग का फोकस हर बार रहता है कि दुर्घटनाएं रोकने के लिए हम लोग काफ़ी सालों से प्रयास कर रहे हैं, मगर जैसे ही अभी 4 लेन और 8 लेन में आ गया, तो कई लोग अपना सुरक्षा से गाड़ियां चलाते नहीं हैं, ओवर स्पीडिंग करते हैं, ओवरटेकिंग करते हैं। ओवरलोडिंग में भी काफ़ी घटनाएं हुई थी। और बिना हेलमेट के या बिना सीट बेल्ट के अगर चलाते हैं तो नशा से चलाते हैं। ना केवल अपने लिए खतरा बनते हैं, जो मासूम दूसरे लोग जो व्यक्ति सड़क पे चलते रहते हैं उनको भी टक्कर मारते हैं। कई घटनाएं कई जिलों में हुआ था, तो इसको भी लेकर हम लोग फोकस करेंगे। सर, एसआईआर को लेकर पूरे एमपी में शासन अभियान चला रहा है और एसआईआर के नाम पे भी कुछ फर्जीवाड़े आ रहे हैं, तो आप सभी जिलों में क्या निर्देश दे रहे हो, क्या विशेष अभियान चला रहे हैं इसके लिए? जो भी इसमें नियम अनुसार अगर हमारे पास शिकायतें आती हैं फर्जीवाड़ा के, उसमें जो नियम में आते हैं उसके तहत हम लोगों ने कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए हैं। ये जितने भी जिला दंडाधिकारी हैं उनसे संपर्क करेंगे, अगर उनके पास कोई शिकायत आता है तो उसमें कार्रवाई करेंगे। आम जनता से अपील क्या करेंगे इस मामले में? आम जनता से हम ये अपील करेंगे, पुलिस हमेशा आपके लिए सहयोगात्मक रहेगा, तो आपको किसी प्रकार का कोई भी चिंता नहीं होना चाहिए। आप लोग को मित्रता भाव से जो भी आपको आता है, कई बार आप लोगों को कोई ऐसे कठोर अनुभव हुए होंगे, इक्का दुक्का होगा, मगर आम तौर पे देखा जाए तो पुलिस ने कई लोगों को मदद किया है। तो जब भी आपके पास कोई होता था, निचले स्तर पे अगर आप लोग कोई शिकायत है और समस्या ठीक तरीके से सुनी नहीं है, तो वरिष्ठ कार्यालय भी है, हम लोग हर बार आपके लिए 24 घंटा खुला है। जब भी आप चाहें हम लोग से संपर्क कर सकते हैं।